नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मोटेशन को लेकर। अगर आप लोग सोचते थे कि अब मोटेशन करा ले, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक ज़मीन रजिस्ट्री यानी कि ज़मीन परचेज किए होंगे तो वो सोचते होंगे कि ज़मीन का मोटेशन करा ले। लेकिन आप लोग को फिलहाल अभी मैं बताऊंगा नए अपडेट्स को लेकर कि नए शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। अब पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले निःशुल्क था तो कुछ अलग लगता था, अब तो पैसा बढ़ा ही दिया गया है। क्योंकि पहले के नियम में कुछ और प्रक्रिया थी। पहले का आवेदन था कि पहले आवेदन आप डाल दीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, आपका मोटेशन 90 दिनों के अंदर स्वतः हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस प्रक्रिया को ख़त्म करके कर्मचारी और सीओ उसको क्या किया था, भ्रष्टाचार की दिशा में डाल दिया था और उसके लिए पैसा उगाही करता था 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, जिससे जितना बनता था, जितना पुराना केस जाता था उसके पास, उस हिसाब से पैसा का डिमांड करता था। 10, 20, 50,000 पुराने के वाले का मोटेशन के लिए क्या करता था, 10, 20, 50,000, 1 लाख तक की डिमांड की जाती थी। और वैसे में जनता क्या करता था, पैसा दे देता था। पैसा दे दे करके सीओ और कर्मचारी का मन को बढ़ा दिया था। क्योंकि एक बार किसी कुत्ते को अगर हड्डी खिला दीजिएगा तो वो कुत्ता पूंछ डुला करके वहीं पर हड्डी खाने के लिए बैठा रहता है, और जब एक बार उसका मुंह खुल जाएगा तो फिर दोबारा बंद करने के लिए आप लाख प्रयास कर लीजिएगा, वो बंद नहीं होगा। यही स्थिति आपका बन चुका था बिहार में कि आपका हर चीज के लिए, हर वजह से, हर तरीके से पैसा लेने का रवैया अपना लिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से मोटेशन को लेकर यानी कि दाखिल खारिज को लेकर के पैसे में वृद्धि कर दी गई है। अब जो आप लोग सोचते थे आपके जेब पर पड़ने वाली भारी संख्या जो है अब बढ़ा दी गई है। पहले की प्रक्रिया में और अब की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। अगर आप सोचते हैं कि मोटेशन करा लें तो प्रक्रिया समझ लीजिए, अन्यथा जाने के बाद आपसे और उगाही की जाएगी। क्योंकि और नए नए नियम बदले जा रहे हैं और उस नए नियम के बदले में उसके पीछे से उसके आड़ में राजस्व, कर्मचारी, सीओ क्या करेंगे, पैसे को उगाही करेंगे। सबसे पहले इसमें हम आपको बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। जो अपडेट आया है स्क्रीनशॉट पर हम लगा देंगे, आप लोग ध्यान से उसको देख सकते हैं कि बिहार में दाखिल खारिज मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन बिहार भूमि होम पेज पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन प्रक्रिया के दौरान कोर्ट की फी के लिए 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का स्टाम्प लगता था। क्या लगता था, स्टाम्प लगता था, वो भी कोर्ट फी के लिए। लेकिन उसका शुल्क कितना था, 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक स्टाम्प का। लेकिन इस पर बात किया गया है नए सेशन में। नए सेशन में कह रहा है कि नवीनतम संशोधन के अनुसार दाखिल खारिज याचिका या अपील के लिए 200 रुपए शुल्क निर्धारित करने का विधेयक पेश किया गया है। अब यानी कि आपको प्रत्येक आवेदन के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, इस चीज पर हम लोग विचार करेंगे। थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़िए। इसमें लिखा गया है कि दस्तावेज के सत्यापन और शपथ पत्र के लिए 50 रुपए से 100 रुपए का कोर्ट फी स्टाम्प देना होता था। लेकिन अगर यही चीज आप किसी वकील के सहारे करते हैं या किसी कैफे शुल्क के माध्यम से करना चाहते हैं, तो यदि कह रहा है कि साइबर कैफे या वकील की मदद लेकर के करना चाहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि सुविधा के अनुसार 500 से लेकर के 2000 तक का चार्ज लग जाता था। लेकिन इसी चीज को हटा करके गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें देखिए स्पष्टता क्लियर लिखा है पेपर के माध्यम से कि दाखिल खारिज कराने के लिए 200 रुपए शुल्क लगेंगे प्रति आवेदन। आ रही है बात समझ में? प्रति आवेदन अब आपको 200 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। इसमें लिखा गया कि राज्य में जमीन का दाखिल खारिज कराने वालों को अब 200 रुपए देने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों से शुल्क वसूलने के लिए प्रावधान करने जा रही है, जो सोमवार को इस प्रावधान को लेकर बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 की प्रति सदन में वितरित की गई है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 17 के तहत भूमि भूखंड के दाखिल खारिज के लिए प्रत्येक याचिका अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने का प्रावधान है। लेकिन रैयतों से
कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विभाग का मानना है कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता की जाएगी। पहले बताया जा रहा है कि बिहार जो एक ऐसा कल्याणकारी राज्य है जहां पर पहले इस चीज को नहीं लिया जाता था, ऐसे ही किया जाता था, लेकिन अब अधिनियम 2011 की धारा 17 के अनुसार भूमि शुल्क दाखिल खारिज में क्या किया जाएगा, वो वृद्धि की जाएगी। इसमें आवश्यकता के अनुसार राजस्व में वृद्धि की जाएगी। तो ये अब सिस्टम लागू होने जा रहा है। एक पेपर और है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं ये भी क्या कह रहा है। इसमें कुछ लिखा गया है कि जमीन के उपयोग में बदलाव पर कोई शुल्क नहीं, कागजी प्रक्रिया से भी मिलेगा मुक्ति। विशेष या सामान्य आदेश के माध्यम से शुल्क में संशोधन भी कर सकती है राज्य सरकार। बिहार कृषि भूमि गैर कृषि के लिए निरसन विधेयक 2026 में किए गए प्रावधान में रैयतों को लाभ होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो रैयतों के जेब पर अब भारी असर पड़ने का समय आ चुका है कि जो आपका पहले आवेदन करने में कम खर्च लगता था, अब उसी आवेदन को करने में आपको ज़्यादा खर्च लगेगा। इस रेट को बढ़ा दिया गया है जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के खाते में जमा किया जाएगा। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार जो है केवल अपना व्यवस्था देख रही है, अपनी व्यवस्था को ठीक कर रही है, अपना राज्य कोष कम हो चुका है तो उसको वृद्धि करके भरपाई कर रही है, लेकिन बिहार के जनता का जो काम है, बिहार के जनता का जो पेपर है, पेपर का काम समय पर नहीं कर रहा है, पेपर का मोटेशन नहीं हो रहा है, जमाबंदी सुधार नहीं हो रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, किसी का पेपर में कोई त्रुटि है उसको सुधार नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के जनता को इधर से इधर भटकाया जा रहा है और अपना रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इस जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस सरकार से क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि जो रेट बढ़ाया गया है यह रेट सही है या गलत है, या पहले जैसे बढ़ाया है इसको पहले जैसा छोड़ना चाहिए था या और कम रखना चाहिए था, अचानक 200 नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ आप लोग अपने सोच समझ करके कमेंट सेक्शन में हमें राय लिखिएगा। और इस पर सीओ और कर्मचारी का अब व्यवहार देखा जाएगा कि अब वो कितना चार्ज मांगता है। पहले कुछ नहीं था तो उतना चार्ज लेता था, अब तो वृद्धि आवेदन शुल्क भी बढ़ चुका है, तो इसमें अब सीओ और कर्मचारी का क्या हाल आएगा ये आपके सामने देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।